सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने और लव जिहादियों की राम नाम सत्य करने का बयान देने के बाद विपक्षी पार्टियों को एक मुद्दा मिल गया। मगर सरकार के इस निर्णय पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज ने न सिर्फ अपना समर्थन दिया है, बल्कि इस विषय पर मुसलमान युवकों और मौलवियों के खिलाफ अच्छा खासा बयान भी जारी कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बात कही है कि मुसलमान युवकों द्वारा छद्म रूप से वेशभूषा धारण करके हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं का भरपूर सहयोग और समर्थन मिलता है। महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज ने लव जिहाद का सारा ठीकरा मुस्लिम युवकों पर फोड़ा है। आइए सबसे पहले आपको अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज का वह बयान सुनवाते हैं। इसके बाद मैं इस विषय पर अपनी राय आपके सामने रखना चाहता हूं और वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के माध्यम से हिंदू धर्म के सभी ठेकेदारों और समस्त हिंदुओं को मुझे गलत साबित करने के लिए खुला चैलेंज करता हूं। लव जिहाद जैसे मसले को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। यह अपराध श्रेणी में आता है। हमारी बहन बेटियों को, विशेषकर सनातन परंपरा के हिंदू के बहन बेटियों को, कुछ मुसलमान युवक जिन्होंने एक गिरोह बना रखा है, अपने हाथ में कलावा बांध करके, रुद्राक्ष की माला पहन करके, तिलक लगा करके हमारी बहन बेटियों को फुसला करके अपने जाल में फंसा करके फिर उनसे धर्म परिवर्तन करा लेकर के शादी कर लेते हैं। बाद में उनकी हत्या कर देते हैं या उन्हें छोड़ देते हैं। यह बहुत दंडनीय अपराध है। अगर हमारा मत या संतों का मत जानना चाहें तो इसमें चौराहे पे ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। माननीय हाई कोर्ट ने भी अपने निर्णय में कहा है कि केवल शादी के लिए और धर्म परिवर्तन करके शादी के लिए किया गया यह कार्य दंडनीय अपराध में आएगा और यह उचित नहीं है। यदि आप केवल धर्म परिवर्तन के कारण से लोगों को शादी कर लेते हैं, उनसे जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं, यह भी अपराध है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक मंच के माध्यम से ये कहा है कि लव जिहाद जैसा खतरनाक खेल जो लोग खेल रहे हैं वो सुधर जाएं, अन्यथा उनका राम नाम सत्य होने वाला है। सभी संत महात्मा या सनातन परंपरा के मानने वाले सभी लोग, जितने भी हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, सब ने यह इसका समर्थन किया है कि ऐसे लव जिहादियों को ऐसा दंड मिले कि आने वाली पीढ़ी उनको याद रखे कि ऐसा दुस्साहस नहीं कर सके वो। इसमें मुसलमान के कई मौलवी शामिल होते हैं, इनका एक गिरोह होता है और यह गिरोह ऐसा खतरनाक होता है कि हमारी बहन बेटियों को बहला के फुसला के शादी करा के हिंदू का चेहरा मुखौटा पहन करके जब शादी कर लेते हैं तो वही मौलवी लोग जबरन धर्म परिवर्तन करा देते हैं और जो नहीं लड़कियां बहन बेटी हमारी मानती हैं उनकी हत्या कर देते हैं। अभी बीच में कई घटनाएं ऐसी घटी हैं। मैं उन बहन बेटियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के बहकावे में नया में एक यह गिरोह है मुसलमानों का। जितने उनके युवा हैं उनके कोई सरदार जरूर होंगे, जो उनके या तो मौलवी होंगे या कोई उनके मुखिया होंगे। एक सवाल उठता है कि फंडिंग कहाँ से होती है, इनके पास पैसा इतना कहाँ से आता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सब षड्यंत्र रच करके हिंदू संप्रदाय को बदनाम करने का इनका एक योजना चल रही है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से यह आग्रह करते हैं कि आपने जो सोचा है वह कानून बनाना अति आवश्यक है। अभी करीब 15-20 सालों से लव जिहाद का मामला बहुत ही ज़्यादा प्रकाश में आया है। वो इसलिए आया है कि 15-20 सालों में जो सरकारें रहीं उनको बढ़ावा दिया, कड़ाई से पालन नहीं कराया और इनका मनोबल इतना बढ़ गया कि वह बिना भय के, बिना डर के ये सब काम करने में उन्हें जरा भी लज्जा लगती नहीं थी। वो जानते थे कि सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन अब उन लोगों को भी बता दूं, यह सरकार एक संत की है, योगी आदित्यनाथ जी की है। आप लोग सुधर जाएं और नहीं तो मुझे लगता है कि आपका राम नाम सत्य होने वाला है। जो मुख्यमंत्री ने कहा वो करेंगे भी। एक मौका आप लोगों को दिया भी जा रहा है कि दोबारा ऐसी गलती आप लोग न करें। मैं एक बार पुनः हमारी हिंदू की जो बहन बेटियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने माता पिता के कहने पे शादी करें,
या अगर किसी कारणवश आप किसी को पसंद करते हैं या कुछ ऐसी बात आती है तो उनके विषय में पूरी जानकारी लें, फिर अपने माता पिता से बताएं। हम ये जानते हैं किसी की आज़ादी या किसी की स्वतंत्रता में दखल देने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म के लड़के अपने हिंदू धर्म का मुखौटा पहन करके आपको गुमराह कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। अभी आपने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज का बयान सुना, जिसमें उन्होंने लव जिहाद के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं को दोषी ठहराया है, जिनके इशारे पर मुस्लिम युवक गिरोह बनाकर सुनियोजित तरीके से हिंदू वेश धारण करके हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। मानो हिंदू लड़कियां लड़कियां न हुई, मछलियां या मुर्गियां हो गई हैं, जिन्हें जो चाहे अपने जाल में फंसा ले। सवाल यह है कि हिंदू लड़कियां ऐसे लड़कों के चक्कर में फंसती क्यों हैं? अपवादों को छोड़ दिया जाए तो मुस्लिम लड़कियां किसी हिंदू लड़के के चक्कर में फंसती हुई नहीं देखी गई हैं। यह तो वही बात हुई कि सिक्का अपना खोटा है और हम पंसारी पर सारा दोष मढ़े दे रहे हैं। मुस्लिम युवकों या धर्मगुरुओं को दोष देने से पहले हिंदुओं को अपने गिरेबान में झांक कर अवश्य देखना चाहिए। स्वतंत्रता के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर, फैशन के नाम पर या खुलकर जीवन जीने के नाम पर जितना उच्छृंखल और जितनी उन्मुक्त विचारधारा हिंदू लड़कियों के होते हैं, उतनी मुस्लिम लड़कियों के कभी नहीं। मुस्लिम बच्चियों को घर के अंदर मजहबी शिक्षा भरपूर मात्रा में दी जाती है। उन्हें उठने बैठने, खाने पीने, पहनने ओढ़ने के तौर तरीकों पर ट्रेंड किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ हिंदुओं को अपने धर्म के बारे में खुद ही जानकारी नहीं होती तो वे अपने बच्चों को सिखाएंगे क्या? हिंदुओं को तो आधुनिकता के नाम पर अपना धर्म दकियानूसी और रूढ़िवादी लगता है। सड़कों पर चुस्त जींस और टी शर्ट में टहलने वाली लड़कियों में 95% लड़कियां हिंदू घरों की ही होती हैं। मुस्लिम बच्चियां घर से बाहर बिना बुर्के में नहीं निकलती, और यदि निकलती भी हैं तो उनके चारों तरफ घर में दी गई धर्म शिक्षा का आवरण उन्हें एक अदृश्य सुरक्षा प्रदान करता है। हिंदुओं की लड़कियों के आदर्श सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान होते हैं, जबकि मुस्लिम बच्चियों के दिमाग में अपने नबी की बातें घूमती रहती हैं। अपने गिरेबान में झांके बिना, अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना लव जिहाद के लिए मुस्लिमों को दोष देना सरासर गलत है। आज भाजपा सरकार है तो लव जिहाद पर कानून बनने की बात हो रही है, जिसका 95% लाभ सिर्फ हिंदुओं को ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर कल सरकार बदली तो कानून में फेरबदल भी हो सकता है, और फेरबदल होना तय है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। तब क्या होगा? क्या तब ये हिंदू धर्मगुरु इस तरह सामने आकर बयान दे पाएंगे? और यदि बयान दिया तो इनका हश्र क्या होगा? साध्वी प्रज्ञा से इस विषय में पूछा जा सकता है। इसलिए लव जिहाद के लिए सिर्फ मुस्लिमों को दोष देना उनके साथ सरासर अन्याय करना है। जितना दोषी लव जिहाद के लिए मुस्लिम हैं, उससे कहीं अधिक दोषी हिंदू खुद हैं। मेरी यह बात जिस हिंदू या धर्मगुरु को बुरी लगे, उसे मेरा खुला चैलेंज है डिबेट का। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं इस तरह की खबरों की बखिया उधेड़ने के लिए। तब तक के लिए गंगाधर का नमस्कार।